कहते हैं कि इंसान को बुरी सोहबतों से दूर रहना चाहिए, देखभाल कर दोस्त बनाने चाहिए, अजनबियों से मेल मुलाकात में एहतियात बरतनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सूरत हाल हो जाती है कि इंसान न चाहते हुए भी उस बुरी सोहबत का हिस्सा बन जाता है। सरगोदा के नवाही गांव तालिब वाला में ये वाक़या देखा है शब्बीर ने, जहां एक खुदा तर्स जोड़े ने लाहौर की एक ऐसी लड़की को पनाह दी थी जो अपने शौहर के मजालिम से तंग आकर घर से भाग गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि घर के बाहर एक रेहड़ी खड़ी थी और तैयबा ठेले पर सामान रखने में अपने शौहर का हाथ बटा रही थी। तैयबा, यार बाल्टी तो दे दो। बीवी अंदर से बाल्टी लेने गई। इतनी देर में शौहर ठेले की झाड़ पोंछ करने लगा। ये ले पकड़े जल्दी। मैं दूसरी लेके आती हूँ। तैयबा और इकबाल लाहौर के एक ऐसे इलाके में किराए पर रहते थे जहां से ऑरेंज लाइन गुजरती थी। वो दोनों हिजरत करके सरगोधा आए, जहां एक खुदा तर्स इंसान ने उन्हें छोटी सी ज़मीन दे दी जिस पर उन्होंने एक कमरा तामीर करा लिया। तैयबा लोगों के घरों में कामकाज करने लगी और शौहर ने चना चाट की रेहड़ी लगा ली। वो दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि उनके बीच घर से भागी हुई एक लड़की हायल हो गई। बस यहीं से तैयबा और उसका शौहर ज़हनी नफ्सियाती अजाब में मुब्तला हो गए। शब्बीर ने देखा कि तैयबा एक दिन किसी चौधरी की हवेली में फर्श पर पोछा लगा रही थी कि इस दौरान उसका मोबाइल फोन बजने लगा। तैयबा अपनी जगह से उठी और फोन लेकर एक तरफ खड़े होकर सुनने लगी। हेलो, हाँ प्यारी, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। बस तुम्हें ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि बहुत परेशान हूँ। हैं, परेशान हो? क्यों, क्या हुआ? यार मुझे मेरे शौहर ने बहुत तंग करके रखा हुआ है। मैं तो सोच रही हूँ कहीं चली जाऊँ। क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊँ? तुम रख लोगी मुझे? लो, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? ये कोई पूछने की बात है? आ जाओ। अरे किसका इतना लंबा फ़ोन है? किससे बात कर रही हो? रुक, वो बाजी मेरी एक सहेली है, मैं 1 मिनट अभी बताती हूँ। हाँ हाँ, वो ठीक है, तुम आ जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या कह रही है? कहाँ से हो गई सहेली? वो बाजी मेरी सहेली बनी है, उससे फेसबुक होती है ना, वो फेसबुक से बनी है। 15-20 दिन हो गए और इतनी फ्री हो गई, तुम्हारे पास रहना चाहती है। भाई देख लो, अपने शौहर से पूछ लेना, ऐसा ना हो लेने के देने पड़ जाएं। जी बाजी, बिल्कुल। अच्छा जाओ, किचन बहुत गंदा हो रहा है, ज़रा अच्छी से सफाई करना। अच्छा ठीक है बाजी। तैयबा की फेसबुक फ्रेंड 2-4 दिन बाद लाहौर से सरगोधा आ गई और तैयबा के साथ रहने लगी। तैयबा से ज़्यादा खूबसूरत थी। ये बात तैयबा के लिए परेशानी का बायस बन गई। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तैयबा, उसका शौहर और तैयबा की सहेली जमीन पर दस्तरखान बिछाए खाना खा रहे थे और उसकी सहेली का फोन बार बार बज रहा था। लो भाई, गर्मा गर्म सालन तैयार। अरे फोन क्यों नहीं उठा रही? कब से बज रहा है? अरे दफ़ा करो इसे, मुझे नहीं करनी है इससे बात। तो ये बात तुमको कह देनी चाहिए। कह दूंगी, लेकिन तैयबा के फ़ोन से। अच्छा भाई, मेरे फ़ोन से ही कर लेना। अब तुम ना सबसे पहले मुझे एक खाना खा के बताओ, तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है मैंने, पालक गोश्त। ये रखें। तैयबा की सहेली की सारी बातचीत तैयबा और उसके शौहर इकबाल के फ़ोन से हो रही थी और वो अपने घर वालों को अपना पता नहीं बताना चाहती थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि तैयबा और उसका शौहर इकबाल सख्त हैरानी के आलम में तैयबा की सहेली की बातें सुन रहे थे जो वो अपनी माँ से कर रही थी। अरे बता दे, तू है कहाँ? तेरा शौहर बावला हो रहा है और पता है वो तो रिपोर्ट कराने जा रहा था थाने। बहुत मुश्किल से रोका है उसे। अम्मा जाता है तो जाए, मैं क्या करूं? मुझे नहीं रहना है उसके साथ। अरे नहीं रहना तो मत रहे, लेकिन जो घर से तू सोना और नकदी लेकर गई है उसका क्या? झूठ है ये, बकवास है ये सब। कोई नकदी नहीं लेकर गई मैं, और वैसे भी वो सोना मेरा ही तो था। अरे भाई, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं अभी तेरे अब्बा से बात करवाती हूँ, उनसे बात कर ले। अम्मा मुझे ना किसी से कोई बात नहीं करनी। खुदा हाफिज। तैयबा की सहेली ने कॉल ख़त्म करते ही फ़ोन तैयबा की तरफ बढ़ा दिया और वो उसका मुंह देखती रह गई। तैयबा का शौहर
अपनी बीवी को मानी खेज नजरों से देखता हुआ वहां से उठ गया। तैयबा और उसके शौहर को ये तो पता चल गया था कि लड़की खास रकम और सोना लेकर घर से फरार हो गई है। तैयबा और इकबाल गुर्बत की आखिरी सतह पर थे। उन दोनों के जहन में लालच आ सकती थी, लेकिन जो कुछ हुआ वो इंतहाई गैर मुतवक्को और अफसोसनाक था। शब्बीर ने देखा कि तैयबा का शौहर इकबाल एक जगह रेड़ी लगाए खड़ा था और इस दौरान उसका फ़ोन मुसलसल बजे जा रहा था। हेलो, नादरा से बात करा दें। ये नादरा का नंबर नहीं है भाई। तुम कौन? इकबाल बात कर रहे हो? हाँ, नादरा तुम्हारे पास नहीं आई? आई थी पहले, चली गई है। कहाँ चली गई? अब ये मुझे क्या पता। और सुनो, आज के बाद मुझे और मेरी बीवी को फ़ोन मत करना। मुझे उसका नंबर दे दो। हैरत है, बीवी तुम्हारी, नंबर तुम हम लोगों से मांग रहे हो। पागल तो नहीं हो क्या? देखो, शराफत से बता दो, वरना पुलिस में जाके कंप्लेन कर दूंगा तुम्हारी। ओ भाई, जहाँ दिल करता है जा, दिमाग मत खा। हेलो। उधर उस लड़की का शौहर हलो हलो करता रह गया और इकबाल दोबारा अपने धंधे में मसरूफ हो गया। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। तैयबा की फेसबुक फ्रेंड एक हफ्ता तैयबा के साथ रहकर ऐसा गायब हुई कि उसका कहीं नामो निशान नहीं था। भागी हुई लड़की के शौहर ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी और तैयबा और उसके शौहर पर शक जाहिर किया गया, जिसके बाद दोनों की जिंदगी अजाब हो गई। हाँ भाई, किधर दफनाया है लड़की को? और उसका सोना और नकदी किधर है? साहब जी, हमें कुछ नहीं पता, वो तो खुद अचानक गायब हो गई थी। हमें कुछ नहीं मालूम साहब। वो सोच ले, तुझे सोचने का मौका दे रहा हूँ और तेरी बीवी को लेके जाऊंगा थाने। नहीं साहब, इसको क्यों थाने लेके जा रहे हो? ये तो बहुत शरीफ और बीमार खातून है साहब। साहब जी, आप यकीन कीजिए, हमने सच में कुछ नहीं किया। पता तो वैसे भी हमें सब चल जाएगा, खुद बता दो तो ज्यादा बेहतर होगा। सरकार, हम पर रहम खाएं, हम बहुत गरीब बंदे हैं साहब। साहब हमें माफ कर दो, हमने कुछ नहीं किया। जो भी था वो आई हवा की तरह और पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, वो अक्सर अपनी माँ से फोन पे बातें करती थी, मैंने उसको देखा था, हमने सुना भी था, वो कोई सोने की बातें कर रही थी। इकबाल और उसकी बीवी को रात दिन थाने तलब किया जा रहा था। मुबैना तशद्दुद और रिश्वत भी वसूल की जा रही थी। पुलिस को यकीन था कि उस घर से भागी हुई लड़की को दोनों मियाँ बीवी ने कत्ल करके लाश को कहीं ठिकाने लगा दिया है और उसका सोना और नकदी भी लूट लिया है। दोनों मियाँ बीवी दुहाई देते रहे कि वो बेकसूर हैं, लेकिन पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि इकबाल और उसकी बीवी खासे खौफजदा थे। मैं तो कहती हूँ कि ना ये मकान बेच देते हैं, 2-2.5 लाख का तो बिक जाएगा। वो पैसे फिर पुलिस वालों के हाथ में रख के अपनी जान छुड़ा लेंगे, केस ख़त्म करा लेंगे। नहीं तो हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें मना भी किया था कि किसी अजनबी लड़की पर भरोसा मत करो। जहन्नुम में धकेल कर खुद तो चली गई वो। अब हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं ना। या अल्लाह, कोई हमारी मदद कर। इस झूठे केस से जान छुड़ाने के लिए इकबाल ने अपना एक कमरे का घर बेच दिया और मुबैना रकम पुलिस को बतौर रिश्वत पेश की गई, लेकिन पुलिस से अब भी जान नहीं छूटी। शब्बीर ने देखा कि इकबाल और उसकी बीवी थानेदार के पांव पकड़े हुए गिड़गिड़ा रहे थे और थानेदार गजबनाक हो रहा था। थानेदार जी, अब हमारे पास बस यही थोड़े से पैसे हैं, खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। उठोए, बंद कर अपनी ये ड्रामेबाजी। ये ले थानेदार जी। और तुझे क्या लगता है ये इतने से पैसे दे के मैं तेरी जान छोड़ दूंगा? बकाया की नकद रकम और सोना किधर है? ओए थानेदार जी, हमें कुछ नहीं पता, और ये पैसे तो हमने अपना घर बेच के दिया है। ओए 2 दिन का टाइम दे रहा हूं तुझे, बकाया का रकम और सोना नहीं मिला तो अपना हशर देखना। थानेदार जी, छोड़ दो हमारी जान, अब और पैसे नहीं है हमारे पास। बंद करो अपनी ड्रामेबाजियां। तैयबा और उसका शौहर एक ऐसे तकदीर के जाल में फंस गए थे जिसे नागहानी ही कहा जा सकता है।
उनके पास अब खुदकुशी के सिवा कोई चारा नहीं था। शब्बीर ने देखा कि शाम के वक्त तैयबा और उसके शौहर के रोने की आवाज़ें आ रही थीं। इस सूरत हाल को देखते हुए महल्ले के 2-4 लोग जल्दी जल्दी तैयबा के घर में दाखिल हुए तो दोनों तकरीबन नीम बेहोशी के आलम में जा रहे थे। बचा लो। अरे इकबाल भाई, क्या हुआ इकबाल भाई? क्या हुआ इकबाल भाई? हमने जहर खा लिया। वो पुलिस वाले उन्होंने हमारा जीना। तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। एम्बुलेंस आ जाएगी, टेंशन ना लो। हेलो। तैयबा और उसके शौहर को अस्पताल ले जाया गया, जहां उनको फौरी तौर पर तिब्बी सहूलत दी गई और उनकी जान बच गई। लेकिन एक दिन बाद वो दोनों मियाँ बीवी एक एक करके इंतकाल कर गए। उन पर इक़दाम खुदकुशी का मुकदमा दर्ज हुआ और लक्सियाल के थानेदार आमिर रिजवान ने तफ्तीश शुरू कर दी। पहले केस आते लाहौर गए वदुआन ते न पुलिस ने दबाव चा के न धमका चमका ते नजर पे ले ते अब तक लगा मोड़े गए ते मोड़ वदु आए ते इन मोड़ दोबारा जहर पे ले ते वो इस वजह तुम खौफशुदा हो के नजर पीते ते बेचारे दो में मर गए। तो दिखे ने डट्ठे पाया तो उन्हें फोन किया बाल तू वाले आ गए उन्हें चाह के सरगोद दिलाया गया। पहले भी खुदकुशी करने की कोशिश की थी, उसमें अल्लाह पाक ने उन्हें ज़िंदगी अता की थी, बच गए थे। लेकिन दोबारा अब वही खुदकुशी उन्होंने की है और अब मौत को अपने गले से लगा लिया है। ये बहुत अलमनाक वाक़या। अगर ऐसे वाक़यात रोनुमा होते रहे तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का क्या होगा? किसी की जान की कोई कीमत नहीं है, ऐसे है जैसे कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। प्लीज़ हमारी गुजारिश है वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से साहिबा से और DPO सरगोदा से कि इस वाक़े का नोटिस लें और इनके वालिदैन को इंसाफ फराम किया जाए। SHO लक्सियाल ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मुबैना तौर पर पुलिस के नाजायज़ दबाव से तंग आकर उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन अगवा केस में दोनों बेगुनाह हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि अगर साइंसी और जदीद तरीके से तफ्तीश की जाती तो गायब होने वाली लड़की का सुराग भी मिल जाता और बेगुनाह जोड़ा खुदकुशी के नतीजे में हलाक होने से भी बच जाता। शब्बीर का कहना है कि खुदा से दुआ करनी चाहिए कि वो किसी को नागहानी की आजमाइश में न डाले। साथ ही शब्बीर का ये भी कहना है कि अब जबकि SHO लक्सियाल की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों मियाँ बीवी के इक़दाम खुदकुशी की जिम्मेदार पुलिस ही है तो फिर उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी होनी चाहिए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने आरिफ वाला में एक ऐसी औरत को देखा है जो अपनी सौतेली भतीजी से अपने बेटे की शादी करना चाहती थी। लड़की ने शादी से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सौतेली पुप्पी मुबैना तौर पर उसकी जान की दुश्मन हो गई थी। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि 20 साल अक्सा सुबह सवेरे स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी। अरे मेरी डायरी पता नहीं कहाँ है, यहीं तो रखी थी, आपने देखी है? नहीं बेटा, मैंने तो कोई डायरी नहीं देखी आपकी। यहीं कहीं होगी। एक तो आपको 1000 बार का है सुबह की तैयारी ना रात में करके रखा करो, मगर नहीं, तुम्हें तो सुबह सुबह हड़बड़ मचानी है, मुझे परेशान करना है बस। अच्छा अम्मा, अब ढूंढ देना, लेट हो रही हूँ। कहाँ रखी है तुमने डायरी? देख के देती हूँ अब मैं, अल्लाह जाने। बैग दिखाओ इधर। एक तो तुम भी ना बहुत परेशान करती हो। इसमें तो नहीं है डायरी, इसमें भी नहीं है, कहाँ देखूं? अरे ये क्या है? ये तो नहीं है, ये देखो, यही है ना, पकड़ो, संभालो इसे। और बात सुनो जी, खाना टाइम पे खा लेना, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाओगी। ठीक है। और हाँ, आज थोड़ा जल्दी आना, मुझे कुछ ज़रूरी बात भी करनी है तुमसे। जी ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखना बेटा अपना। अक्सा घर से बाहर निकली, उधर अक्सा का सौतेला बाप आंखें मलता हुआ अपनी बीवी के पास आ गया। हाँ भाई, गई वो? हाँ, आज थोड़ी देर हो गई बेचारी को। अच्छा, एक काम करो, चाय तो बना दो। चाय रेडी है, देती हूँ अभी आपको। यार वो राशिदा कह रही थी कि अक्सा को वहीं भेज दो, उसका स्कूल भी तो वहाँ से करीब पड़ेगा ना। क्यों?
मेरी बेटी क्या लावारिस या फारिग फालतू है जो मैं आपकी बहन के यहाँ भेज दूँ? और बाय द वे, आजकल आपकी बहन को इतना इंटरेस्ट क्यों है मेरी बेटी में? कभी गौर फरमाया आपने? मुझे भी अंदाज़ा है। असल में वो चाहती हैं कि अपने बेटे से तुम्हारी बेटी की शादी कर दें, और इसमें हर्ज क्या है? अरे बात सुने, आप ये बात ख्वाब में भी मत सोचिएगा। मुझे और मेरी बेटी को आपके उस आवारा भतीजे और आपकी बहन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। क्या बुराई है इन दोनों में? अच्छाई क्या है, एक बताइए। और बात सुने, अपनी बहन के कसीदे पढ़ने के बजाय ना सुबह सुबह अपने दफ्तरी मामलात पे तवज्जो दीजिए और मुझे भी घर के काम करने दें। चाय देती हूँ मैं आपको। पता नहीं क्यों आपको हर वक्त बहन बहन बहन, मेरी तो जिंदगी हजाब कर रखी है आपने बहन के चक्करों में। दुश्मनी हो गई है तुम्हें उनसे। अक्सा के बाप के इंतकाल के बाद उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली थी और अक्सा अपने सौतेले बाप और मां के साथ रहती थी। स्कूल में मामूली तनख्वाह पर मुलाजिम थी जिससे वो अपना खर्चा चलाती थी। सौतेली पुप्पी ने अक्सा का अपने बेटे के लिए रिश्ता मांगा था। इनकार पर पुप्पी अक्सा और उसकी मां की मुखालिफ हो गई थी। अक्सा की सौतेली फूफी राशिदा अक्सा के घर आई हुई थी और अक्सा का स्कूल से वापसी पर इंतजार कर रही थी। अरे कब आएगी? 2 बज रहे हैं, छुट्टी तो कब की हो गई होगी? 1:30 बजे होती है छुट्टी, आती ही होगी। अगर सुनो राशिदा, कोई फ़ायदा नहीं है उससे बात करने का। मैं तुम्हें 1000 बार समझा चुकी हूँ, उसने साफ इनकार कर दिया। उसे तुम्हारे बेटे में ना कोई इंटरेस्ट नहीं है। हैरत है, एक तो वैसे ही लड़कियों के रिश्ते नहीं आते, ऊपर से ये नई नस्ल, नखरे देखो। खैर, बात तो मैं ज़रूर करूँगी, खा तो नहीं जाएगी ना मुझे? मर्जी है तुम्हारी, करके देख लेना बात। मैं अब तुम्हें मजीद तो नहीं समझा सकती हूँ। इसी दौरान अक्सा स्कूल से वापस आ गई। सौतेली फूफी को देखा तो उसने बुरा सा मुंह बना लिया और बगैर सलाम किए एक तरफ को चली गई। वाह भाभी, क्या तरबियत की आपने इसकी। अरे इसमें तरबियत की क्या बात है? अब मैं उसको इस बात के लिए डांटूं या मारूं? तुम्हें राशिदा खुद समझना चाहिए कि उसको तुम्हारे यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, हम रिश्तेदार नहीं है क्या? देखो राशिदा, जब तक तुम्हारे भाई हयात थे ना, सब रिश्तेदारियां भी थीं, मगर अब जब वो खुद ही नहीं रहे तो कैसी रिश्तेदारी? समझो मेरी बातों को, गौर करना इन पर। ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों माँ बेटियां मेरा सामना क्यों नहीं करती। क्या समझती हो तुम? क्या मकसद है तुम्हारा कहने का? क्यों सामना नहीं करती हम दोनों माँ बेटियां तुम्हारा? सोचा था वक्त आने पर बताऊंगी, लेकिन जब मुझ में ही कीड़े नजर आने लगे तो फिर मैं भी देखती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अब मत आना। अक्सा की सौतेली फूफी चली गई तो अक्सा अपनी माँ के पास आई। चली गई है? हाँ चली गई। बैठो। मैं ये औरत यहाँ क्यों आती है? बेटा ऐसे ही पागल फजूल औरत है, इतना इसको डांटती हूँ समझाती हूँ फिर भी रोज मुंह उठा के चली आती है। बस किसी तरह तुम्हें अपनी बहू बना ले, अपने निखट्टू बेटे के साथ शादी करवा दो तुम्हारी। मुझे इस औरत से डर लगता है। पता है एक दिन फ़ोन करके क्या कहती है? ब्लैकमेल कर रही थी कि इसके भाई का कत्ल तुमने और मैंने किया है। अच्छा, तो उसे कहना था ऐसा ही है तो कोर्ट में जाके साबित करे ना इस बात को। दूध का दूध और पानी का पानी वही हो जाएगा। खैर तुम परेशान नहीं हो, इसकी तो आदत है ऐसी बातें बनाने की। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं किस किरदार की औरत है ये। रोज तो किसी ना किसी के साथ बाइकों पे घूमती रहती है। छोड़ो, तुम परेशान नहीं हो। अब देखना जिस तरह बेइज्जत किया है ना, आइंदा नहीं आएगी यहाँ पर। और तुम बताओ, स्कूल में सब सही है? चलो। अक्सा का सौतेला बाप जो उसकी पुप्पी राशिदा का भाई था, उसका कुछ अरसे पहले इंतकाल हो गया था और अक्सा की सौतेली पुप्पी अपने भाई की मौत का जिम्मेदार अक्सा और अक्सा की मां को समझती थी। शब्बीर ने देखा कि अक्सा की सौतेली फूफी राशिदा का बेटा अपनी मां से जिद कर रहा था। मां, मैं अक्सा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। कैसे करेगा? उसने तो साफ इनकार कर दिया। उसने इनकार नहीं किया होगा, बल्कि सारे फसाद की जड़ उसकी माँ है। तुम एक बार बात तो करके देखो। कर चुकी हूँ 100 बार, अब कोई फायदा नहीं। और वैसे भी मुझे ये लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तुम्हें तो पता है ना, तुम्हारे मामू की मौत पूरी इसरार थी, उन्हें कत्ल किया गया है। कत्ल किया गया? किसने? किसने? यही दोनों माँ बेटियां हैं जिन पर तू मरा जा रहा है। तुझे तो पता है ना, तेरे मामू को कत्ल किया गया है। खैर, ये शादी हो या ना हो, मैं उन दोनों से सच उगलवा के दम लूंगी। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, तुम क्या बोल रही हो? अजीब व गरीब कहानी है। अच्छा जा, तुझे काम पर नहीं जाना क्या? अच्छा,
चले जा रहा हूँ। बेटा चला गया तो अक्सा की फूफी ने मुबैना तौर पर अपने दोस्त आलम शेर को फ़ोन कर दिया। हेलो, नाम तो तुम्हारा शेर है, लेकिन मेरे लिए तो तुम डरपोक बिल्ली ही साबित हुए। पागल हो गई हो क्या? मुझे डरपोक क्यों बोल रही हो तुम? अच्छा, तुम एक काम करो, तुम फ़ौरन मेरे पास आओ, हम कहीं बैठकर बात करते हैं। अच्छा ठीक है, आता हूँ, लेकिन आधा घंटा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं भी रेडी होती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यहां लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। राशिदा ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया हुआ था। उसे पूरा यकीन था कि उसके भाई को उसकी भाभी ने ठिकाने लगवाया था और उसकी बेटी यानी अक्सा को सारे मामलात का पता था। राशिदा अपनी भाभी और सौतेली भांजी से इंतकाम लेना चाहती थी और इस कार्रवाई में अपने मुबैना आशना की मदद चाहती थी। शब्बीर ने देखा कि राशिदा और उसका मुबैना आशना एक जगह गाड़ी में अंदर ही बैठे थे। मुझे डरपोक क्यों कहा तुमने? यार मैं अंगारों पे लौट रही हूँ, तुम्हें मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अच्छा ये बताओ, एक चुड़ैल को ठिकाने लगाना है, करोगे मेरी मदद? कौन है वो चुड़ैल और क्यों ठिकाने लगाना? मेरे भाई की कातिल। सच नहीं बता रही, इससे उगलवाना है सच। तो फिर इससे सच उगलवाते हैं ना? हाँ, मगर ये काम मैं बहुत सुकून से करूँगी। सच बता दिया तो ठीक, वरना मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वैसे तुम हो बहुत खतरनाक औरत। खैर जो तुम कहोगी कर लेंगे। वैसे ये बताओ कैसी है वो लड़की? है बहुत खूबसूरत, मगर डाया ने। खूबसूरत चीजों को ठिकाने थोड़ी लगाते हैं। तुमसे बड़ा कमीना मैंने नहीं देखा। ठीक कहा तुमने। तो अब तुम नहीं पहचानोगी तो कौन पहचानेगा? मंसूबे के मुताबिक अक्सा की पुप्पी अक्सा को वरगला कर अपने साथ लाने में कामयाब हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि अक्सा एक कमरे में पड़ी हुई थी। उसकी आंख खुली तो हैरान हो गई। वो दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजे के पीछे से फूफी की आवाज आई। दरवाजा खोलो। मैं क्यों हूँ यहाँ? मुझे क्यों लाया गया है? मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। अम्मा कहाँ है मेरी? दरवाजा खोलो। यहीं सड़ती रहोगी हमेशा। मेरे भाई को किसने कत्ल किया और क्यों किया, जब तक नहीं बताएगी दरवाजा नहीं खुलेगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो। डायन औरत। नहीं खुलेगा दरवाजा। अगर ये खुला ना तो तेरी जिंदगी का दरवाजा बंद हो जाएगा। अम्मा खोलो दरवाजा। मैं कहती हूँ गेट खोलो। अम्मा अम्मा अम्मा। अक्सा और उसकी मां अचानक लापता हो गई थीं, जिस पर अक्सा के मामू ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने अक्सा की पुप्पी से पूछगछ की तो भयानक वाकया सामने आया। ये तुम ही हो ना? हाँ हाँ, मगर ये कि तुम्हारे साथ जो ये लड़की है तुम्हारी भतीजी है ना? हाँ हाँ, मगर मैंने इसका कत्ल नहीं किया। वाह, तुमने तो हमारा काम और आसान कर दिया। तुमने कत्ल नहीं किया तो फिर किसने कत्ल किया? देखो सच सच बताओ मुझे, कौन कौन शामिल है तुम्हारे साथ इस कत्ल में? तुम्हारे साथ पूरी पूरी रियायत करेंगे। कोई नहीं, कोई भी नहीं। तू ऐसे नहीं मानेगी। तू मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊं। बताओ, बताती हूँ या नहीं? मैं क्या पूछ रही हूँ? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, मैंने इसको नहीं मारा। फिर किसने किया? नहीं बताएगी ना? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता। छोड़े, मैंने नहीं मारा इसे। मारे तो अच्छे पे मानेंगे। चलो छोड़ दे। छोड़े, मैंने इसे नहीं मारा। राशिदा ने अपने मुबैना आशना आलम शेर के साथ मिलकर अक्सा को कत्ल करने का एतराफ कर लिया। बेटी मेरी दे टुकड़े टुकड़े होए सन। मेरी बेटी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते गए ने। उन्हें कभी खून सट्टी गई है। खून साढ़े में जब बरामद हुई तो टुकड़े टुकड़े होए सन। मेरी बेटी का आधा हिस्सा मिले है, एक खैलात मिली है, आधा हिस्सा दफनाया भी है।
एक लात मिली है, एक लात मिली नहीं। और कुछ एक लात थाने पे ये मेरी बेटी ने पूरी लाश नहीं मिली। मेरी मरियम नवाज अगे अपील है, मेरी बेटी का इंसाफ किया जावे जी। जो भी पुलिस को इतला मिली कि वहाँ पे डेड बॉडी है, पुलिस पहुँचती है, उसको चेक किया गया तो वो जो लड़की एक दिन पहले जिसका मुकदमा दर्ज हुआ था उसकी लाश थी। तो फौरन फोरेंसिक की टीम को कॉल किया गया, फोरेंसिक की टीमें पहुंची, एविडेंस कलेक्ट की गई और जो मकतूला की कातिल थी वो उसकी सगी फूफो थी, उसको गिरफ्तार किया गया। जो ही गिरफ्तार किया है तो इंटरोगेट किया गया, उसने मान लिया कि मैंने आलम शेख के साथ मिलकर इसको कत्ल किया है। तो जो कातिल थी, जो उसकी फूफो थी, उसने अपनी निशानदेही पे आला कत्ल छुरी भी डाली। अक्सा की लाश के कुछ टुकड़े कुएं से बरामद कर लिए थे, जबकि कुछ टुकड़े दफन कर दिए गए थे। अक्सा की मां को बेहोश करके मुबैना तौर पर अगवा किया गया था और उसे कहीं रास्ते में फेंक दिया गया था। 20 साल अक्सा के कत्ल की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई थी। पुलिस ने मुबैना मुलजिमा राशिदा और उसके आशना को गिरफ्तार करके जुडिशल कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।